प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आंखें उठाकर देखो, प्रभु का दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना वो एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश। आज का संदेश इवेंजलिस्ट ओएम मैथ्यू बेंगलुरु से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार प्रभु का वचन के सामने आने के लिए प्रभु ने हम सबको सहायता किया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म के बारे में विचार करना चाहते हैं। बाइबल में लगभग 35 से 40 तक आश्चर्य कर्मों के द्वारा यीशु मसीह ने अपने आप को सबूत करके दिखाया है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म का परिभाषा क्या है? जो धरती में जो नियम है वो नियम के विपरीत में जो मानुषिक रूप से होना संभव नहीं है वही करके दिखाते हैं। इसको आश्चर्य कर्म कहते हैं। मान लीजिए एक आम पेड़ से नीचे गिरने के स्थान पर ऊपर जाना संभव नहीं। यदि वो ऊपर जाता है तो इसको आश्चर्य कर्म कहते हैं। धरती में नियम है, वो नियम को मानुषिक रूप में बदलना संभव नहीं है। सबसे पहला आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने गलील का काना में करके दिखाया। वो आश्चर्य कर्म में जैसे हम जानते हैं यीशु मसीह अपना चेलों के साथ एक शादी विवाह में भाग लेने के लिए गया। यीशु मसीह की माँ भी उधर थी और वहां पर उनको खबर मिल गया जो शादी में दाखरस समाप्त हो गया। उस संस्कृति में जो शादी में जो मेहमान आते हैं उनको दाखरस दिया जाता था। यदि उस शादी विवाह में दाखरस का कमी हुआ है तो वो बहुत बड़ी शर्मिंदा का बात है। यीशु मसीह की माँ ये खबर यीशु मसीह के पास पहुंचा दिया। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया जिसके अनुसार पानी दाखरस में बदल गया। कभी भी लोग ये बात कभी देखा नहीं है, पानी दाखरस में बदलना। ये संसारिक नियम के अनुसार कभी संभव नहीं होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती का नियम का अलावा उसका विरोध में या विपरीत में उन्होंने आश्चर्य कर्म करके दिखाया। प्रभु यीशु मसीह जब भी जो आश्चर्य कर्म किया है जिसके द्वारा परमेश्वर का महिमा होने के लिए साथ साथ लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए
प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया। यीशु मसीह पहले से ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान, सर्व ज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है। उन्हें कोई शुरुआत नहीं, अंत नहीं, सनातन परमेश्वर है। उन्हें धरती में किसी को सबूत करके दिखाने का जरूरत नहीं है कि हम परमेश्वर हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये आश्चर्य कर्मों को करके दिखाया ताकि लोग उन पर विश्वास करें। लेकिन आज हमारा समाज में जो गिल्टी क्या हो रहा है कि लोग चमत्कार के लिए, आश्चर्य कर्म के लिए इंतजार कर रहा। कोई भी व्यक्ति आश्चर्य कर्म करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना संभव नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य आश्चर्य कर्म है। लेकिन जो प्रभु पर विश्वास किया हुए लोग, मेरा जैसे लोग, हम दैनिक जीवन में परमेश्वर का आश्चर्य कर्म को देखता है। मैं यीशु मसीह का 2 आश्चर्य कर्म को जल्दी कर समाप्त करना चाहता है। परमेश्वर जो पूरा सृष्टि का सृष्टिकर्ता है, उन्होंने एक साधारण बच्चा बनकर एक कुमारी मरियम के कोख में जन्म लेना सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है। सारा मानव जाति को पाप से बचाने के लिए उन्हें मनुष्य का रूप धारण करना जरूरत पड़ा। दूसरा बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है, प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर अपना जान दे दिया। लोग एक सवाल करते हैं कि परमेश्वर मर सकता है? कभी कदापि नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन करके जो मनुष्यत्व में कलवरी क्रूस पर अपना जान दे दिया, सारा मानव जाति का पाप अपने ऊपर लेकर हम जो मरने के जगह पर यीशु मसीह अपना जान क्रूस पर बलिदान के तौर पर दे दिया। और आश्चर्य कर्म ये भी है, उसको दफनाया, लेकिन तीसरा दिन मरे हुओं से जी उठा। दुनिया में कभी भी लोग सुना नहीं, देखा नहीं है कि जिसको कब्रिस्तान में रख दिया वो जी उठा हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बाद जो उनको कब्रिस्तान में दफनाया गया, तीसरा दिन मरे हुओं से जी उठा। आज आपका जीवन में भी एक आश्चर्य कर्म होने वाला, यदि इस बातों को विश्वास करेंगे तो। इस यीशु मसीह को अपना हृदय में, प्रभु में एक पापी व्यक्ति हूं, आप मेरा पापों के लिए मर गया, मेरा अंदर में आइए। आप अपना जीवन में एक आश्चर्य कर्म देखेंगे। आप तुरंत प्रभु का बेटा बेटी बन जाएंगे, पाप क्षमा पाएंगे, आत्मा का मुक्ति और शांति पाएंगे और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।